धरती पे जीवन के लिए बारिश बहुत जरूरी है। बारिश के बिना हमारी दुनिया सूखी और बंजर हो जाती है। ये हमारे पौधों को पानी देती है और हमें पीने का पानी देती है। बारिश के बिना नदियां और झीलें सूख जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कहां से आती है? ये सवाल बहुत ही रोचक है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। बादलों का बनना और फिर बारिश के रूप में गिरना एक अद्भुत प्रक्रिया है। आइए देखते हैं कि बारिश कैसे बनती है, शुरू से अंत तक। ये प्रक्रिया हमें प्रकृति की जादुई शक्तियों का एहसास कराती है। ये एक जादू की तरह है, लेकिन असली वाला। हर बूंद में एक कहानी छुपी होती है। बारिश की शुरुआत कुछ आसान चीजों से होती है। पानी, सूरज की रोशनी और हवा, ये तीनों मिलकर एक अद्भुत चक्र बनाते हैं। ये सफर शुरू होता है सूरज की गर्मी से। सूरज की किरणें पानी को गर्म करती हैं। सूरज हमारे नदियों, झीलों और समुद्रों के पानी को गर्म करता है। ये गर्मी पानी को भाप में बदल देती है, जो आसमान में उठती है। इवेपोरेशन ऐसा है जैसे पानी गायब हो गया हो हवा में। सोचो, एक बर्तन में पानी उबल रहा है चूल्हे पे। गर्मी पानी को भाप में बदल देती है, जो हवा में ऊपर उठता है। यही है इवेपोरेशन। पानी का एक अदृश्य गैस में बदलना, जिसे वाटर वेपर कहते हैं। यह वाटर वेपर ऊपर उठता रहता है एटमॉस्फेयर में। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर उठता है, ये ठंडा होता जाता है। ये वैसा ही है जैसे सर्दी के दिनों में आप अपनी सांस देखते हैं। ठंडी हवा में उतना वाटर वेपर नहीं रह सकता। इसलिए वाटर वेपर वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदलने लगता है। ये छोटी छोटी बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं और बादल बनते हैं। बादल बिल्कुल पानी से बने हुए रुई के विशाल गोले जैसे होते हैं। सेक्शन 4, बारिश का धरती पे वापस आना, प्रेसिपिटेशन। बारिश का धरती पर गिरना एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। जब बादलों में मौजूद पानी की ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं, तो ये बारिश के रूप में धरती पर गिर जाती हैं। इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बारिश के दौरान पानी की बूंदें हवा में तैरती हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं। कभी कभी बादलों में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ, ओले या नींद के रूप में गिरती हैं। ये ठंडे मौसम में होता है, जब तापमान बहुत कम होता है। बारिश हमारे जल स्रोतों को फिर से भर देती है, जैसे कि झीलें, नदियां और जलाशय। यह पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पौधे बढ़ते हैं और जानवर जीवित रहते हैं। बारिश के बाद पौधे हरे भरे हो जाते हैं और जानवर ताजे पानी का आनंद लेते हैं। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जो हमारे ग्रह को जीवित रखता है। यह चक्र पानी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, जिससे जीवन संभव होता है। सेक्शन 5, बारिश को समझना क्यों जरूरी है। पानी के चक्र और बारिश कैसे बनती है, यह समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें यह जानने में मदद करता है कि बारिश कब और कहां होगी, बल्कि यह भी कि यह कितनी मात्रा में होगी। इससे हमें मौसम के मिजाज का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, जिससे हम अपनी दिनचर्या और योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इससे हमें अपने जल संसाधनों का प्रबंधन करने और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बारिश को समझकर हम अपने ग्रह के इंटरकनेक्टेडनेस की बेहतर सराहना कर सकते हैं। यह हमें
यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अपने पर्यावरण के बारे में सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। यह ज्ञान हमें अधिक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमें अधिक चर्चा जानती है। सेक्शन 6, मजेदार तथ्य और निष्कर्ष। क्या आप जानते हैं कि बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरने से पहले हफ्तों तक हवा में घूम सकती है? खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और सीखना कभी बंद न करें।